एक बार की बात है, एक गांव में चुड़ैल का साया था। वह चुड़ैल रोज रात को लोगों के दरवाजे खटखटा कर बोलती, घर पर कोई है? दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। जब कोई गांव वाला दरवाजा खोलता तो वह चुड़ैल उसे उठाकर ले जाती। अरे मर गया रे, मर गया रे, अरे अरे छोड़ दे चुड़ैल, बच्चे की जान लेगी क्या? अरे छोड़ दे, नाश पिटा है, छोड़ दे। अरे गाँव वाला बचाओ, 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 बचाओ। अगले दिन, अरे भाइयों, इस चुड़ैल ने तो जीना निस्वार कर दिया है। पापा, मेरे दिमाग में एक तरकीब है, बताऊं क्या? अरे तुम अभी छोटे हो, तुम चुप ही रहो, जाओ यहाँ से। पापा, मैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका हूँ। अरे तरकीब तो सुन लो पहले। कोई बात नहीं हरिया, इसे बोलने तो दो। अंकल, क्यों ना हम अपने घर के बाहर एक शीशा लगा दे। चुड़ैल अपनी शक्ल उसमें देखकर डर जाएगी और भाग जाएगी। ये कैसी तरकीब है? मैं नहीं मानता इसे। तभी पास करी हरिया की पत्नी कविता कहती, अजी, इसकी तरकीब इतनी भी बुरी नहीं, एक बार ऐसा करके देखते हैं। तुम चुप करो, जाओ यहाँ से, जाकर घर का काम करो। नहीं नहीं, ठीक है, हम ये भी करके देखते हैं। फिर सब गांव वाले अपने घरों के बाहर शीशा लगा देते हैं और आधी रात होते ही चुड़ैल आती है और शीशे में देखकर बोलती है, अरे ये क्या, तुम कौन हो? ये मेरा इलाका है, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन शीशे में उसी की शक्ल होती है और वो भी वैसे ही हिलती है जैसे कि चुड़ैल। ये देखकर चुड़ैल डर जाती। लगता है गांव वालों ने इसे मुझसे बचने के लिए यहाँ बुलाया है। चलो और किसी के घर का दरवाजा खटखटाती हूँ। फिर चुड़ैल हरिया के घर जाती है। हरिया के घर शीशा नहीं लगा होता। यहाँ वो चुड़ैल नहीं, इसी का दरवाजा खटखटाती हूँ। घर पर कोई है? अरे इतनी मीठी आवाज है, जरूर कोई झकास औरत होगी। इस कविता से तो मैं दुखी हो गया। थोड़ी मसरगश्ती ही कर लो। हाँ, मैं हूँ ना घर पर, मेरी रानी, अभी आया जाने मन। यह सोचकर हरिया दरवाजा खोलने जाता है। तभी कविता और राजू आकर उसे रोक लेते हैं। अरे अरे छोड़ कल मुही, मेरी रानी आई है बाहर। अरे पापा जी, रानी नहीं, डायन आई है बाहर। मम्मी, पकड़ के रखना इनको। कविता और राजू हरिया को पकड़ लेते हैं और उसे जाने नहीं देते। लगता है इस घर में कोई नहीं है, आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं, लेकिन मैं कल फिर आऊंगी। फिर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। तभी हरिया कविता मारकर गिरा देता है। छोड़ मुझे, मेरी रानी आई थी, तूने मुझे जाने नहीं दिया। राजू ये सब देखकर बहुत डर जाता है। मम्मी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। मम्मी, मुझे पापा अच्छे नहीं लगते, आपको कितना सताते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारे पापा हैं, तुम जाकर खेलो। कविता अपने दरवाजे पर शीशा लगा देती है और शीशा लगा होने के कारण चुड़ैल किसी का भी शिकार नहीं कर पाती। इस गांव में ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? मैं इतनी दिनों से भूखी हूँ, ये भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। इन गांव वालों ने अपने घरों के बाहर एक एक चुड़ैल खड़ी कर दी है, पर कब तक बचोगे? मैं कल फिर आऊंगी, मैं फिर आऊंगी। अगली सुबह सब गांव वाले जमा होते हैं। अरे भाई, ये राजू ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया, बचा लिया हम सबको, शाबाश बेटा। थैंक यू अंकल, बोला था ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका हूँ मैं। हाँ, ठीक है, चलो अब यहाँ से निकलो, जाकर पढ़ो, चल। राजू को बुरा लगता है और वो घर चला जाता है। उधर चुड़ैल, मैं इस गुफा में बैठे बैठे ही ना मर जाऊं, किसको खाऊं? भूख के मारे वो गांव के बाहर जाती है, शिकार खोजने लगती है। फिर राजू अपने कुत्ते को घर से बाहर घुमाते हुए घर से थोड़ा दूर आ जाता है। टॉमी, चलो
बहुत रात हो गई है, चुड़ैल किसी भी वक्त आने ही वाली होगी। तभी टॉमी यहाँ वहाँ भागता हुआ गुम जाता है। राजू उसे ढूंढता है। तभी चुड़ैल की नजर टॉमी पे पड़ती। इस कुत्ते को ही खाकर काम चला लेती हूँ। फिर चुड़ैल अपना हाथ लंबा करती है और कुत्ते को पकड़कर खा जाती है। अब थोड़ी राहत मिली। राजू यह सब देख लेता है और रोता हुआ घर भाग जाता है। वो जाकर कविता को सब बताता है। कविता ये सब सुनकर बहुत डर जाती है। तभी हरिया भी घर आता है। एकल माही, पानी लेके ला। तुझसे इतना भी नहीं होता कि मर्द घर आया है तो एक गिलास पानी दे दे। जी लाती हूँ। एक तो इतनी गर्मी है, तुझसे शादी करके तो मेरे भाग ही फूट गए। सोचा था कि तेरा बाप पैसे वाला है, बढ़िया दान दहेज देगा, लेकिन नहीं, इतनी गर्मी है, एक एसी ही लगवा देता तेरा बाप तो क्या बिगड़ जाता। ऊपर से इतनी गर्म पानी लाई है। चल चल यहाँ से, काम की ना काट की दुश्मन अनाज की। कविता कुछ नहीं कहती, मगर राजू को अपने माँ के ऊपर ये बर्ताव अच्छा नहीं लगता। फिर रात होने पर राजू घर से बाहर जाता है और दरवाजे पर से शीशा हटा देता है। रोज की तरह चुड़ैल आती है। अरे, इस घर के दरवाजे पर चुड़ैल नहीं है। मजा आ गया। घर पर कोई है? पापा, दरवाजे पर वो आई है, आपकी रानी। जाओ, मम्मी सो रही है, आप चुपके से चले जाओ। वाह बेटा, तू ही है मेरा असली शेर। वाह वाह वाह, जियो मेरे लाल, आया मेरी रानी। तुमने पुकारा, हम चले आए। हाँ जानू, आया, अभी आया। हाँ हाँ, जाओ, मेरी मम्मी को बहुत दुखी कर लिया आपने। हरिया नशे में होता है और खुश होकर दरवाजा खोल देता है। आओ मेरे राजा जी। अरे मेरी रानी, तुम नशे में चुड़ैल क्यों दिख रही हो? मुझे लगता है ज्यादा चढ़ गई। मेरे राजा, मैं चुड़ैल ही हूँ। अरे नहीं नहीं चुड़ैल जी, आप तो मेरी बहन जैसी हो। सारा नशा ही उतर गया आपको देख के। मुझे छोड़ दो, अब से आप पर बुरी नजर नहीं डालूंगा। अरे कविता, बचाओ। चुप कर, बेवकूफ समझा है क्या? बहुत भूख लगी है। फिर चुड़ैल हरिया को लेकर चली जाती है। शोर सुनकर सब गांव वाले जग जाते हैं और कविता भी। राजू, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? अभी अभी मैंने उनकी आवाज सुनी थी। उनको तो चुड़ैल ले गए। अब तुम्हारे सारे दुख खत्म माँ। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जैसे भी है तुम्हारे पापा हैं। मैं जा रही हूँ उनको बचाने। कविता मशाल उठाती है और जंगल की ओर गुफा में चली जाती है। सभी गांव वाले भी उसके पीछे जाते हैं। कविता गुफा में पहुंच जाती है। चुड़ैल जी, छोड़ दो मेरे पति को, तुम मुझे खा लो, इनको छोड़ दो। नहीं माँ, चुड़ैल आंटी, मेरी माँ को नहीं, मुझे खा लो। नहीं नहीं कविता, तुम जाओ यहाँ से, जाओ तुम। अरे, तुम पति पत्नी का ड्रामा तो खत्म ही नहीं हो रहा। लैला मजनू मेरे पेट में जाएंगे। ऐसा बोलकर चुड़ैल कविता को गर्दन पकड़कर हवा में उठा देती है। ये देखकर राजू जमीन पे लेटता हुआ जाता है और मसाल लेकर चुड़ैल के बालों में आग लगा देता है। चुड़ैल जलने लगती है। अरे नहीं छोटे से लड़के, ये तूने क्या किया? और फिर चुड़ैल जलकर राख हो जाती है।